आज हम आप सबको ये बताना चाहते हैं बाथरूम का जो टंकी होता है लैट्रिन सीट का, उसका शौचालय वाला टंकी ये किस प्रकार बनाया जाता है, कैसे बनवाएं, इसके बारे में हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। टंकी कभी भी बनाते समय लोग यही सोचते हैं कितना बड़ा टंकी बनवाएं, छोटा ना हो ना ज़्यादा बड़ा हो। इसके लिए लोग सोचते हैं कि इतना गहरा चाहिए, कितना चौड़ा चाहिए, कितना लंबा चाहिए। इसके लिए मीडियम तो इसका शुद्ध रूप से 10 बाई 10 का ही नाम रखा जाता है, क्योंकि 10 फीट गहरा, 10 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा ऊंचा वाला ये सीट का गड्ढा जो है मीडियम क्वालिटी का सबसे अच्छा होता है। वैसे लैट्रिन सीट का गड्ढा भरता तो है नहीं कभी, केवल मात्र पानी से ही ज़्यादातर भरता है। अगर पानी का निकास है तो वो भरने का संभावना कम रहता है। अगर भर भी जाता है तो उसमें सेफ्टी टैंक के बाहर कहीं अपना एक कनेक्शन पाइप दे देना चाहिए, कभी भी भविष्य में उसको साफ़ कर दिया जाए। जब साफ़ करने का चांस रहता है तो आपका लैट्रिन सीट कभी भरने का चांस ही नहीं होता है। अगर आप छोटा टंकी भी बनवाते हैं तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अगर पानी निकास होने का आपका चांस है, पानी अगर निकालने का आपका चांस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब पानी निकल कर बहता रहेगा तो आपका टंकी जो है भरेगा नहीं, क्योंकि कचड़े से तो हाली टंकी भरता नहीं, क्योंकि कचड़ा आपका अंदर जाने के बाद सड़ता है और सड़कर वो भी पानी के साथ घुल मिल जाता है और हल्का हो जाता है। इस प्रकार वो पानी के बहाव के साथ थोड़ा थोड़ा करके बाहर भी निकल जाता है। इसलिए छोटा टंकी बनवाने से भी आपका कोई नुकसान नहीं होता है। केवल लोगों का वहम रहता है कि बड़ी टंकी बनवाएंगे तो जल्दी भरेगा नहीं, जल्दी वो सोखेगा, निकलेगा नहीं उसका माल, तो जल्दी भरेगा भी नहीं। लेकिन ये कोई बात नहीं है, आप छोटा टंकी भी बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो बड़ा बनवाएंगे तो वो और अच्छा ही रहता है, कोई नुकसान नहीं रहता है। इस प्रकार टंकी बनवाने के लिए थोड़ा बहुत जानकारी भी होना चाहिए कि टंकी छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं। वैसे अक्सर 10 बाई 10 का ही टंकी ज़्यादातर बनाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चे का भी नहीं रहता है ना ज़्यादा कम का ही रहता है, वो मीडियम क्वालिटी का होता है। इसलिए हमेशा उसी ही हिसाब का बनाना चाहिए। दीवार के फाउंडेशन बनाते समय थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए हम आपका अपना 9 इंच का दीवार लेंगे चारों साइड, लेकिन चारों साइड लेने के बाद आप नीचे कम से कम 1 या 2 ईंट की हाइट जो है 14 इंच की दीवार करना चाहिए, क्योंकि अगर 14 इंच की दीवार की हाइट रखते हैं एक दो रद्दे, तो उससे आपकी नीचे का जो है फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। अगर मान लीजिए भविष्य में उनको ऊपर घर भी बनाना है तो थोड़ा मजबूत वो बना रहेगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो कम से कम नीचे 14 इंची का दीवार करने के बाद उसमें सरिया डालकर कंक्रीट का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए, तो ये फाउंडेशन काफ़ी मजबूत हो जाता है। इस प्रकार फाउंडेशन बनाते हुए समय ये सब ध्यान देना चाहिए। उसके बाद टाँकी में क्या क्या पाइप कनेक्शन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान हमेशा रखते हुए टंकी बनवाना चाहिए। इसकी दीवार की चुनाई करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें हर सादे के अंदर मसाला अच्छी तरह से जाना चाहिए। ये नहीं कि सादे के अंदर गैप रहे उसके बाद पानी लीकेज होने का डर रहे, क्योंकि प्लास्टर करने के बाद पानी तो निकलने का चांस नहीं रहता है, लेकिन चुनाई करने के टाइम पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए कि इसका हर एक जॉइंट का सादा जो होता है हर तरह से मसाले से उसको भर देना चाहिए, ताकि आपका दीवार कहीं गैप ना हो पाए। इसके बाद प्लास्टर करते समय भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्लास्टर करते समय इसका जो है सीमेंट का रेशियो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 ईंट का मसाला का रेशियो ज़्यादातर लोग करते हैं प्लास्टर में, लेकिन यहाँ कम से कम 3, 3.5 या 3 ही एक का मसाला इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 3 एक का इस्तेमाल करने से आपका प्लास्टर काफ़ी मजबूत रहेगा और जो है ये मजबूती के साथ ये ज़्यादा मात्रा में चलता रहेगा। इस प्रकार इसमें प्लास्टर का भी ध्यान देना चाहिए और चुनाई करते भी दीवार का भी ध्यान देना चाहिए। प्लास्टर करने के बाद प्लास्टर के ऊपर देखिए हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं
प्लास्टर के ऊपर सीमेंट का घोल मार देना चाहिए। सीमेंट का घोल मार देने से फ़ायदा आपका ये होता है कि प्लास्टर काफ़ी मजबूत हो जाता है। उसके बाद आपका टंकी का पानी बाहर रिसाव होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि अगर पानी रिसीव होता है बाहर तो बहुत नुकसान होने लगता है। इसलिए फ़िल्टर टंकी के अंदर ये ध्यान देना चाहिए, प्लास्टर करने के बाद उसके ऊपर सीमेंट का घोल लगा देना चाहिए। सीमेंट का घोल लगाने से आपका प्लास्टर भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आपका जो है पानी रिसाव होने का डर नहीं रहेगा। पूरा प्लास्टर हो जाने के बाद नीचे का जो फर्श रहता है उसको भी प्लास्टर कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि फ़िल्टर टंकी के अंदर ये सब काम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फ़िल्टर टंकी अगर नीचे का फर्श जो है अपना अगर नहीं करेंगे तो नीचे से रिसाव होने का डर रहता है। पानी का वाटर लेवल भी ऊपर होने से आपके टंकी के अंदर पानी आने का चांस हो जाता है। इसलिए फर्श का भी इस्तेमाल जो है करने के लिए वहाँ भी आप सीमेंट मसाला और सब कुछ डाल के उसको भी प्लेन करके बना देना चाहिए, क्योंकि उससे आपका नीचे पानी ना अपना टंकी का जाएगा न नीचे से पानी आने का डर रहेगा। इस प्रकार ये भी ध्यान देना चाहिए कि फर्श होने के बाद उसको भी प्लास्टर करने के बाद उसको भी फर्श को भी कर देना चाहिए। शौचालय टंकी का स्लैब का छत लाते समय भी कुछ कनेक्शन किया जाता है। जैसे सीट का कनेक्शन अगर छत में ही किया जाता है तो थोड़ा सा ऊंचाई उसका कम हो जाता है सीट का, लेकिन ये कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं होता है। यहाँ देखिए कुछ कनेक्शन गैस का भी किया जाता है और कुछ सप्लाई और भी दिया जाता है, जो भविष्य में कभी भी उसके ऊपर सीट बैठा सकते हैं। इस प्रकार स्लैब लादते समय कुछ कनेक्शन छत के साथ ही करना अनिवार्य हो जाता है, जो करना पड़ता है। देखिए यहाँ वीडियो पे एक पाइप लगा, ये टंकी साफ़ करने का भी है। उसके बाद अपना अंग्रेजी सीट बैठाने का कनेक्शन भी इसी में करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बस इतने ही शौचालय के बारे में बता दे रहा हूँ, और भी कई प्रकार के शौचालय का टंकी बनाया जाता है, जो आगे हम कभी आपको वीडियो में फिर दिखाएंगे। इस प्रकार आप हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सभी को नमस्कार।